हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के बहुत सवाल थे ये कि सर एसएससी की इंग्लिश और बैंकिंग की इंग्लिश में क्या फ़र्क होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग इंग्लिश वर्सेज एसएससी इंग्लिश, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। आज इसको में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप सभी बच्चे ज़रूर देखिएगा। देखो बच्चे, तो आप लोगों का सफ़र यहाँ से यहां तक का होना है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी है, अपनी साइड से फुल एफर्ट्स डालने हैं, जिससे कि आपकी साइड से कोई भी कसर ना छूटे। राइट, एक भीड़ का हिस्सा तक नहीं रहना है आपको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है हर साल बहुत सारी वैकेंसी निकालता है। लाइक एसबीआई हो गया, आपका आईबीपीएस है, सिडबी है, नाबार्ड की भी वैकेंसी आती है। इसके अलावा फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी अभी वैकेंसी चल रही है सब स्टाफ की, जिसके लिए क्लासेस भी ऑनगोइंग है। फिर आपका आरबीआई की वैकेंसी होगी, उसके बाद आपका ये एफसीआई की वैकेंसी है, फिर आपका एलआईसी है और एनआईएसीएल है। यहां पे जगह कम है, इसलिए मैंने कम वैकेंसी के बारे में बताया है, वरना इसके अलावा बेटा बहुत सारी और वैकेंसीज होती है जो कि मैंने यहां पे मेंशन नहीं की है। ठीक है, तो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि भाई दोनों में मेजर फर्क क्या होता है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं दोनों में मेजर फर्क बताऊंगा और उसके बाद दोनों में जो डिफरेंशिएशन और साथ ही साथ में जो दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी होगी हम उसको भी देखेंगे। देखो बच्चे, तो आप देख सकते हो एसएससी का सिलेबस ये है इंग्लिश का, बैंकिंग का सिलेबस ये है इंग्लिश का। ठीक है, देखो इसके अंदर आपका एंटोनिम सिनोनिम आता है, स्पेलिंग एरर आपका आता है, जो स्पेल टेस्ट होते हैं ना आपके, 4 स्पेलिंग दी जाती है, 3 गलत 1 सही, ये वो वाला है। फिर आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, जिसको मुहावरे कहा जाता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आता है आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसको कहते हैं। फिर सेंटेंस या फिर फ्रेज इंप्रूवमेंट, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है ना कि एक अंडरलाइन करके दिया जाता है कि बताइए इनमें से सही कौन सा गलत कौन सा है, वो। फिर उसके बाद आपका स्पॉटिंग एरर, जिसको फाइंड द एरर भी कहते हैं, सेंटेंस करेक्शन भी कह सकते हैं, स्पॉटिंग एरर भी कह सकते हैं, फाइंड द एरर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फिलर्स, जिसमें कि आपका फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है। फिर उसके बाद सेंटेंस या फ्रेज इंप्रूवमेंट, और लास्ट आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये बात हो गई आपकी एसएससी के सिलेबस की। बैंकिंग की बात करते हैं, चलिए। तो बेटा बैंकिंग का आपका ये रहा कॉलम। सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नीचे लिखा है लास्ट में, जबकि यहां सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा बैंकिंग के अंदर आपका ग्रामर का पोर्शन कम और आपका रीडिंग राइटिंग का सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट हो गया, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, एंटोनिम सिनोनिम, वर्ड रीअरेंजमेंट, उसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, और फिर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यानी आप देख सकते हो इसमें टॉपिक कम है और इस वाले में टॉपिक आपके ज्यादा हैं। कॉमन की अगर मैं बात करूं बेटा, अभी मैं अगली स्लाइड में वैसे कॉमन भी आपको दिखाऊंगा, यहां पे भी आप देख सकते हो बेटा कॉमन क्या क्या है आपका। देखो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम आप कॉमन देख सकते हैं, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कॉमन देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपका क्लोज टेस्ट इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में होता है, तो यहां पे क्लोज टेस्ट आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, डबल फिलर में भी आता है और लंबा सा कहानी टाइप में दिया जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा यहां पे एरर यहां पे भी देख सकते हैं, एरर आपका यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पॉटिंग एरर। ठीक है, इसमें आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा जा रहा है। यहां पे आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है, जिसको हम पैराजंबल कहते हैं, इसमें उसके कम आते हैं क्वेश्चन, एक आध आता है वो भी छोटा। इसमें बेटा सेंटेंस रीअरेंजमेंट को ही दूसरे शब्दों में पैराजंबल भी कहा जाता है, पैराजंबल भी कहा जाता है। बड़े आते हैं इसके अंदर, इसमें आता है लेकिन कम आता है, ना के बराबर, तो इसलिए इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है ज्यादा। एक आध आता है तो वो भी छोटा, इसमें आता है वो भी बड़े बड़े लेवल का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस होता है। अच्छा, वर्ड रीअरेंजमेंट, इसको वर्ड स्वैपिंग भी कहते हैं बेटा। वर्ड स्वैपिंग भी आपका एक होता है जो कि सिर्फ बैंकिंग में ही आता है। ठीक है, वर्ड स्वैप आता है, इसमें वो चीज नहीं है। तो अगर मैं आपको दोनों के अंदर जो है सिमिलैरिटी दिखाऊं, जो कॉमन टॉपिक है बेटा वो क्या है, तो कॉमन इंग्लिश टॉपिक्स इन एसएससी एंड बैंकिंग, दोनों में जो कॉमन है वो क्या क्या टॉपिक आप देख सकते हो मेजर। तो सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एसएससी में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है। एंटोनिम सिनोनिम एसएससी बैंकिंग दोनों में, और स्पॉटिंग एरर दोनों में आता है। और हालांकि इडियम फ्रेजेस भी आता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, उसके अलग लेवल के हो सकते हैं, इसके अलग होंगे। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है बेटा
बेटा ये अगर आप सीपीओ सीजीएल लेवल का देते हो तो वहां पे आपका बैंकिंग का प्री और उसका जो है सीजीएल सीपीओ लेवल का जो वो होता है कॉम्प्रिहेंशन, वो बराबर ही होता है लगभग। ठीक है। यूनिक टॉपिक इन इंग्लिश इन एसएससी, इंग्लिश के लिए जो एसएससी का जो टॉपिक है उसका स्पेशल क्या है और बैंकिंग में स्पेशल क्या है। जैसे इडियम फ्रेजेस एसएससी में ज्यादा तवज्जो रखते हैं, ज्यादा इसमें आता है, इसमें ना के बराबर है आपका। ठीक है, कभी कभार आ जाता है इक्का दुक्का। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ इसी में आता है, एसएससी में आता है, बैंकिंग में कभी नहीं आता स्पेलिंग एरर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी में आता है, बैंकिंग में ना के बराबर आता है। ठीक है, इक्का दुक्का कभी आ गया किसी स्लॉट में तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं आता है। अच्छा, बैंकिंग की ऐसी बात करें जो एसएससी में नहीं आती, जैसे एसएससी में पैरा जंबल जो है वो या तो नहीं आता या आता भी है तो बहुत आसान आता है। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम का लेवल कितना टफ बनाना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है कि इसके क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो है, मैं एसएससी या बैंकिंग की क्या बात करूं, अभी हरियाणा डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी पैरा जंबल डाल दिया गया था, अनएक्सपेक्टेड था वो। ठीक है, तो ऐसे में बेटे आप जो है तैयारी तो उसी लेवल की करके चलना कि मुझे बैंकिंग लेवल टच करके चलना है, और इसके दो तीन जो एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स हैं इसको अच्छे से पढ़ के चलना है, जिससे कि आपका एसएससी भी क्लियर हो जाएगा आराम से। वर्ड स्वैपिंग एसएससी में नहीं आता, बैंकिंग में अभी तक के इतिहास में एसएससी में वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन नहीं आया है। आगे का हम कह नहीं सकते भाई, फ्यूचर में हो सकता है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दे तो अलग बात है, बट अभी तक तो सिर्फ बैंकिंग में ही वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको आगे करवाऊंगा। फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सिर्फ बैंकिंग के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये आपकी बैंकिंग की है, ये सब कुछ आपका एसएससी का स्लॉट है। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें थी जो आपको जरूरी थी जाननी। अब बात करते हैं कि भाई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको इंग्लिश सीखने के लिए। देखो, और दूसरा टिप्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर कॉमन टॉपिक्स। कॉमन टॉपिक के लिए फर्स्ट गो थ्रू बेसिक्स ऑफ ग्रामर एंड रिवाइज देम रिपीटेडली, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके मतलब अच्छे तरीके से उसको जो है रिवाइज करके 3 बार 4 बार प्रैक्टिस जरूर मारनी है। जैसे आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, फाउंडेशन क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, कम से कम 2 बार 3 बार सारी वीडियोस को 2x की स्पीड से आप देखो जरूर। उसके बाद कवर द जनरल टॉपिक फर्स्ट इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को थोड़ा सा रोक के पहले जो जनरल टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको ज्यादा जल्दी कवर करो। जैसे टेंस हो गया, कंडीशनल्स हो गया आपका। ठीक है, ये आसान तरीके से भी मैंने करवाए हुए हैं सारे फाउंडेशंस में, आप देख सकते हो। ठीक है, आपका आर्टिकल हो गया, नाउन वगैरह हो गए, प्रोनाउन हो गया। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स। नॉवल अगर आप नहीं भी पढ़ सकते हो तो न्यूज़पेपर है आपके लिए, जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में, आप देख सकते हो। मेक अ नोट्स ऑफ एक्सेप्शनल रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, मतलब अलग से जो एक्सेप्शनल रूल्स रेगुलेशन होंगे उसके अलग से नोट्स भी बनाओ। उसके बाद अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ बोथ बैंकिंग एंड एसएससी। ठीक है, अगर आप प्योर बैंकिंग के एग्जाम देने की जा रहे हो, इसका पीवाईक्यू उठाओ। अगर आप एसएससी के हो, एसएससी का पीवाईक्यू उठाओ और पीवाईक्यू करके अपना अच्छे से मेंटेन रखो। तो ये बेटा ये चीजें थी जो आप लोगों को तैयार करनी थी अपने इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए। तो मैं एट द एंड आपको यही सलाह देना चाहूंगा बेटा कि आप बैंकिंग लेवल की इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जी का सब कुछ बैंकिंग लेवल का पढ़ के जाओगे तो बेटा आपके लिए एसएससी का एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी हमारी। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों।